about this. Hello, good morning, good evening, sir. Yes, good evening, Angie. Please, Hi. all people can mute yourself, and I'll take your queries towards the end of the session. So, abhi ke liye please mute yourself, guys. Yes, right. तो विक्रांत जी मैंने सबको म्यूट में डाल दिया है, तो दे कांट अनम्यूट देमसेल्फ। तो आप किसी को अनम्यूट करना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। एंड किसी को Right. कुछ भी डाउट हो चैट में डाल दो। तो Yeah, you can raise your hands हाँ, also. इधर रेज योर हैंड, You अनम्यूट can कर दिया जाए। use raise hand feature. There's a raise hand feature, and you can use that to ask your queries if you have any. But maybe towards the end of the, I'll open the query session shortly after covering a small basic session, and I'll open the query session, right? Okay. So बात करते हैं बिल्कुल बेसिक चीजों की कि एक सॉन्ग, कोई भी एक सॉन्ग होता है ना, उसमें क्या होता है, मेलेडी सेक्शन चल रहा होता है और उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसमें कॉर्ड्स लगाने का सोचते हैं कि हाउ टू अप्लाई कॉर्ड्स इन इट। सो वो कॉर्ड्स कैसे ढूंढा जाए, वो कॉर्ड्स कहाँ से मिलेगा, वो कॉर्ड्स कैसे कैसे हम ढूंढ के लगा सकते हैं अपने आप, अपने अपने खुद के तरीके से हम कॉर्ड्स फिगर आउट करके लगा सके, ऐसे ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। सो होता क्या है कि कोई भी सॉन्ग जब एक स्केल में चल रहा होता है तो कॉर्ड्स भी हमें स्केल से ही मिलते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक स्केल्स होते हैं वो 12 मेजर स्केल्स होते हैं, 12 माइनर स्केल्स होते हैं, और किसी भी मेजर स्केल के 135 नोट की जब हारमोनी हम लोग प्ले करते हैं तो हमें एक मेजर कॉर्ड मिलता है। और सिमिलरली जब हम 135 नोट ऑफ योर माइनर स्केल की हारमोनी प्ले करते हैं तो हमें एक माइनर कॉर्ड मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 12 मेजर स्केल से 12 मेजर कॉर्ड्स आते हैं, 12 माइनर स्केल से 12 माइनर कॉर्ड्स आते हैं। तो बेसिक कॉर्ड्स ही टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 24 बेसिक कॉर्ड्स हो जाते हैं, 12 मेजर कॉर्ड्स एंड 12 माइनर कॉर्ड्स। अब कैसे ढूंढा जाए कि इन 24 कॉर्ड्स में से कैसे किसी सॉन्ग में सारे के सारे कॉर्ड्स तो नहीं आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सॉन्ग चल रहा है उसमें 12 मेजर और 12 माइनर सारे कॉर्ड्स आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। कौन से सिलेक्टिव कॉर्ड्स आएंगे ये हमें स्केल से देखना पड़ता है। सो अब जो मैं लाइन आपको नेक्स्ट लाइन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट डाउन कर लो अपने पास, याद कर लो स्टेटमेंट के लिए। किसी भी स्केल में जब हम सॉन्ग के कॉर्ड्स लगाएंगे तो किसी न किसी स्केल में होगा, तो पहले हम स्केल के कॉर्ड्स, फैमिली कॉर्ड्स, जब एक स्केल में पर्टिकुलर स्केल को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से कॉर्ड्स होते हैं, उस स्केल में चलने वाली मेलोडी को सपोर्ट करने के लिए कौन से कॉर्ड्स होते हैं, जब जब हम इसको फिगर आउट करते हैं तो इसको कहते हैं एग्जैक्टली फैमिली कॉर्ड्स ऑफ अ स्केल। एक पर्टिकुलर स्केल की कॉर्ड्स की फैमिली कौन कौन सी है जो कि उस स्केल में चलने वाली कॉम्पोजिशन को सपोर्ट करेंगे, तो उसको हम फैमिली कॉर्ड्स फ्रॉम अ स्केल कहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्केल से कौन कौन से फैमिली कॉर्ड्स हमें मिलते हैं। सो वो कैसे फिगर आउट करते हैं, कोई भी स्केल हो, कोई भी राग हो, आपको उसका नाम नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग का समझ तो आ रहा है ना, कि कोई भी एक गाना चल रहा है कि अगर ऐसे चल रहा है स्केल तो पता लग रहा है ना, मुझे नहीं पता, चलो स्केल का नाम कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे सी माइनर था, पर अगर नहीं भी पता है आपको, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग का समझ आ रहा है ना, कि स्केल किस किन नोट्स को लेके अपवर्ड जा रहा है, किन नोट्स को जोड़ के नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग की साइड आ रहा है। सो वंस यू गेट दिस फील ऑफ द स्केल, जिसमें आपका सॉन्ग चल रहा है, कॉम्पोजिशन चल रहा है, उसी स्केल के हर एक नोट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्केल के हर एक नोट से, जैसे एक मेजर स्केल में कितने होते हैं, 7 डिफरेंट नोट्स होते हैं, एक माइनर स्केल में क्या होता है, 7 डिफरेंट नोट्स होते हैं। तो स्केल के हर एक नोट से मतलब उन 7 डिफरेंट नोट से, स्केल में जितने भी नोट्स लग रहे हैं उन हर एक नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का, ऑल्टरनेट नोट्स किसे कहते हैं, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, राइट guys, am I audible, am I clear? Someone in the chat box said it's hanging and there's glitch. क्लियर, काफी सही आवाज आ रही है विक्रांत जी। ठीक है, चलो वो चैट बॉक्स में देखा ग्लिच हैंग, तो आए नहीं, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ट्राई रीजॉइनिंग अगेन। राइट। सो स्केल में, स्केल के हर एक नोट से ऑल्टरनेट नोट, एक छोड़ के एक, कितने सेट्स बनाने, 3 नोट्स का सेट होना चाहिए। एक छोड़ के एक कितनी सीक्वेंस चले, एक छोड़ के एक 3 नोट्स की सीक्वेंस चलना है हमें। तो जब हम स्केल के हर एक नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का सेट बनाते हुए चलेंगे, ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड बनाते हुए चलेंगे, तो हमें उससे उस पर्टिकुलर स्केल में लगने वाले कॉर्ड्स का पता लग जाता है। जैसे कि I'll show you here, I'll take one example here for you, like this is a C major scale, right? This is a C major scale. सो अब सी मेजर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स लगेंगे ये हमें कैसे पता लगता है, वो हमें कैसे पता लगेगा, हमारा स्केल का फर्स्ट नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड, ये स्केल चल रहा है,
तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 अगेन 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी स्केल चल रहा है ना. सो एक छोड़ के एक 1 है तो 1 के बाद 2 छोड़ा 3, 4 छोड़ा 5, तो ये पहला ट्रायड बन गया मेरा, विच इज CEG नोट्स. ये पहला ट्रायड बन गया मेरा CEG. अगर if I know about the chords, अगर मुझे chords के नाम पता है तो ठीक है, I can label it as a C major. नहीं पता है तो भी एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि ये जो कॉर्ड है ना, ये पर्टिकुलर इस स्केल के नोट्स को हार्मनी देगा. कॉर्ड का नाम भी नहीं पता कि कौन सा मेजर है माइनर है तो भी फर्क नहीं पड़ता. वो ऑल्टरनेट नोट का जैसे मैंने ट्रायड बनाया, ये कॉर्ड बना जो कि इस स्केल में चलने वाले सॉन्ग को हार्मनी देगा. अगर आपको इसका नाम ये नहीं पता कि सी मेजर कॉर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता. यही काम करेंगे स्केल के सेकंड नोट से. स्केल क्या था, सेकंड नोट क्या है, ये आया था सेकंड नोट. जब मैं ये बजा रहा था स्केल तो सेकंड नोट ये आया. यहां से अब सेकंड ट्रायड बनाते हैं. सेकंड ट्रायड कैसे, सेकंड है थर्ड छोड़ के फोर्थ होल्ड किया, फिफ्थ छोड़ के सिक्स होल्ड किया, है ना. सो ये एक मुझे ट्रायड मिल गया सेकंड नोट से. स्केल सी मेजर स्केल है, उसका सेकंड नोट से मैंने एक छोड़ के एक ट्रायड बनाया, तो मुझे स्केल का सेकंड कॉर्ड मिला. जो स्केल में सेकंड कॉर्ड यूज हो सकता है वो मिला मुझे, विच इज लाइक डी माइनर कॉर्ड. नाम नहीं भी पता है तो भी आपको पता होगा कि यस ये कॉर्ड है जो कि सी मेजर स्केल में के नोट्स को हार्मनी देगा. सेम काम आई विल डू विद द थर्ड नोट. ये स्केल का थर्ड नोट है ना, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, 3 नोट्स का सेट ट्रायड. दिस इज द थर्ड कॉर्ड आई एम गेटिंग फ्रॉम अ स्केल व्हिच इज माय ई माइनर कॉर्ड, है ना. और आगे चलते हैं. ये फोर्थ नोट है, अगेन एक छोड़ा एक होल्ड किया, एक छोड़ा एक और होल्ड किया, क्या हो गया, एक और कॉर्ड मिल गया व्हिच इज एफ मेजर कॉर्ड. कॉर्ड्स के लेवल में कर दूंगा, पहले कॉर्ड्स निकाल कैसे रहे हैं वो देख लेते हैं, मैं नाम बता दूंगा आपको इन कॉर्ड से. एफ मेजर कॉर्ड. नेक्स्ट पे आते हैं जी से, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, है ना. ऑल्टरनेट नोट्स का ट्रायड, फिफ्थ ट्रायड फ्रॉम द स्केल. स्केल का फिफ्थ नोट है 1 2 3 4 5, वही काम, एक छोड़ के एक. सो थर्ड कॉर्ड मिल गया मुझे, फिफ्थ कॉर्ड मिल गया स्केल से, विच इज माय जी मेजर कॉर्ड, है ना. 6 नोट, स्केल के 6 नोट से यही काम करेंगे. 6 नोट से एक छोड़ा एक छोड़ के एक. अगेन मुझे 6 ट्रायड मिला विच इज माय ए माइनर कॉर्ड which I label as a minor chord. 6 ट्रायड मिल गया. एंड 7th बी से अगेन 1 एक छोड़ के एक. सो ये मिला मुझे 7 ट्रायड एज अ डिमिनिश ट्रायड, बी डिमिनिश कॉर्ड कहते हैं इसको. नाम नहीं पता होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड अगेन बैक 8th नोट से वापस मुझे वही फर्स्ट वाला ट्रायड जो मुझे यहाँ मिला था CEG, वही CEG मिल जाता है ना, रिपीटेड ऑन द ऑक्टेव, सेम ट्रायड, सी मेजर कॉर्ड. सो बेसिकली देखा मैंने सी मेजर कॉर्ड में, जब मैंने फैमिली कॉर्ड्स निकाले इस पर्टिकुलर स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, इसकी फैमिली क्या है कॉर्ड्स की, तो मुझे मिला सी मेजर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, बी डिमिनिश कॉर्ड एंड सी मेजर कॉर्ड. एक और स्केल के साथ करके देखते हैं सेम प्रोसेस, और फिर देखते हैं इसको सॉन्ग में कैसे अप्लाई करना है. नेक्स्ट चीज है ना, तो एक बार एक स्केल से और ट्राइड्स फिगर आउट करके देखते हैं. सी शार्प मेजर स्केल नेक्स्ट चलते हैं, सी के ऊपर सी शार्प मेजर स्केल. सो दिस इज माय सी शार्प मेजर स्केल. राइट, दिस इज माय सी शार्प मेजर स्केल. सो अब मुझे सी शार्प मेजर स्केल में अगर मैं कोई कॉम्पोजिशन प्ले कर रहा हूँ और उसमें कौन कौन से कॉर्ड्स लगेंगे ये फिगर आउट करना है. तो क्या करना है मुझे, पहले नोट से एक छोड़ा, ये स्केल ऐसे चल रहा था ना, तो यहाँ से ये छोड़ा, थर्ड होल्ड किया, ऐसा था ना स्केल मेरा. सो एक छोड़ के एक छोड़ के एक और एक. सो पहला कॉर्ड मिला मुझे स्केल का विच इज माई सी शार्प मेजर कॉर्ड. नेक्स्ट इज डी शार्प माइनर कॉर्ड, है ना. नेक्स्ट कॉर्ड मुझे एक छोड़ के एक, स्केल के अंदर ये स्केल के नोट चल रहे हैं मेरे, इसी को देखना है मुझे. सो एक छोड़ के एक, डी शार्प माइनर कॉर्ड. अगेन स्केल का थर्ड नोट, यहां से एक छोड़ के एक. सो मुझे क्या मिला, थर्ड कॉर्ड स्केल का एफ माइनर कॉर्ड, सेम स्केल में. सो नेक्स्ट फोर्थ नोट स्केल का ये ना, तो एक छोड़ा एक छोड़ा एक. सो दिस इज fourth triad from the scale which is F sharp major chord. ये fifth note है स्केल का, एक छोड़ के एक, सेम. सो G sharp major chord आ गया मेरे पास नेक्स्ट triad. अगेन सिक्स triad A sharp minor chord. सेवन triad पे आते हैं, है ना, C diminished chord and back to your first triad C sharp major chord
repeated on the octave. So ऐसे किसी भी स्केल, आपको स्केल का नाम पता है या नहीं पता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको स्केल का नाम नहीं भी पता, आपको उसका असेंडिंग डिसेंडिंग पता लग रहा है, उन नोट्स का, ऑल्टरनेट नोट्स का, हर स्केल के हर एक नोट से ऑल्टरनेट नोट्स का ट्राइड फॉर्म अप कर लीजिए. जैसे ही आप ये ट्राइड फॉर्म अप करेंगे, आपको स्केल में लगने वाले उस स्केल में जो जो फैमिली कॉर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर स्केल के, वो आपको मिल जाएंगे. अब बेसिकली हम कॉर्ड्स को अप्लाई क्या कर रहे होते हैं, हम कॉर्ड्स को क्या यूज कर रहे होते हैं, हम कॉर्ड्स को कैसे यूज कर रहे होते हैं, हम जो राइट हैंड से कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे होते हैं किसी भी स्केल में, उस मेलेडी को हार्मनी देने के लिए हम कॉर्ड्स का यूज कर रहे होते हैं, है ना. सो कैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल अब एक मेजर स्केल, सी मेजर स्केल, ठीक है, इसमें एक सॉन्ग प्ले हो रहा है, फॉर एग्जांपल है ना, सी मेजर स्केल में चल रहा है ना, अभी इसी स्केल में चल रहा है. दोबारा प्ले कर देता हूँ, 2 लाइंस आप देख सकते हो. आई एम प्लेइंग इट इन सी मेजर स्केल ओनली. इसी के नोट्स चल रहे हैं, देखो. राइट. और सी मेजर स्केल में लगने वाले कॉर्ड्स कौन कौन से मिलते हैं, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश, सी मेजर, यही कॉर्ड्स मिले थे, है ना. सो टू स्टार्ट विद, पहला कॉर्ड मैंने लगा दिया सी मेजर, ताकि स्केल का फील आ जाए. तो जस्ट फर्स्ट कॉर्ड आई टेक इट लाइक सी, ताकि सी मेजर स्केल में बजा रहा हूं मैं. सो जस्ट टू गिव द फील फॉर द स्केल, एक स्केल का फील एंटर हो जाए. तो फर्स्ट कॉर्ड मैंने सी ले लिया लाइक. सो मेरा नेक्स्ट लैंडिंग नोट कहाँ आया, मेरा नेक्स्ट लैंडिंग नोट आया जी नोट पे. सो अब देखते हैं जी नोट अब बेसिकली है क्या, सी मेजर स्केल में मुझे जी नोट को हार्मनी देने वाले कॉर्ड्स ढूंढने होंगे कि जो इस जी नोट को हार्मनी देते हो. सो सी मेजर स्केल की फैमिली के कॉर्ड्स क्या थे, ये सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश एंड सी मेजर. देखते हैं इनमें से कौन कौन से कॉर्ड्स जी नोट को हार्मनी देते हैं. सो फर्स्ट कॉर्ड सी ई जी, सी मेजर, यस, जी नोट को हार्मनी दे रहा है ये नोट, ये कॉर्ड, है ना. नेक्स्ट कॉर्ड टी एफ ए, इसमें जी नोट नहीं आ रहा है, ये जी नोट को हार्मनी नहीं दे रहा है. नेक्स्ट कॉर्ड ई जी बी, ये जी नोट को हार्मनी देता है, ये रहा ई जी बी, ई माइनर कॉर्ड, ये जी नोट को हार्मनी देगा, ठीक है. एफ ए सी, एफ मेजर कॉर्ड, इसमें जी नोट नहीं है, ये जी नोट को हार्मनी नहीं देगा. आगे जी बी डी, जी मेजर कॉर्ड, हाँ जी नोट आ रहा है, ये जी नोट को हार्मनी दे रहा है ये कॉर्ड. ए माइनर कॉर्ड में अगेन ए सी ई, जी नोट नहीं आ रहा. बी डी एफ, इसमें भी जी नोट नहीं आ रहा. एंड बैक टू सी जी, फर्स्ट कॉर्ड ऑन द ऑक्टेव, राइट. सो मुझे 3 कॉर्ड्स मिलते हैं जो कि जी नोट को मेरे हार्मनी दे रहे हैं. कौन कौन से, सी मेजर जिसमें जी आ रहा है, ई माइनर जिसमें जी आ रहा है, और जी मेजर इसमें जी आ रहा है. सो एक एक करके ये तीनों कॉर्ड्स अप्लाई करके देखते हैं बैक टू बैक, ठीक है. सो ठीक लग रहा है ना, जी पे मैंने सी मेजर कॉर्ड का हार्मनी दोबारा से दिया, अच्छा लग रहा है. आगे चलते हैं, नेक्स्ट ई माइनर मिला था ना मुझे, अब वो लगा के देखते हैं जी पे. सो हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, पर उससे डिफरेंट है. जो पहले था वो क्या था, और दूसरा क्या है, डिफरेंट हुआ उससे, पर सही लग रहा है ये भी. और थर्ड कॉर्ड क्या है, एंड जी, यस ये भी ठीक लग रहा है. सो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इनमें से तीनों में से आपके ईयर्स को कौन सा अच्छा लग रहा है, आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हो. मैं एक एक करके तीनों लगा के दिखाता हूँ आपको, 1 बाय 1, ठीक है. अगेन है ना, तीनों सूट कर रहे हैं, पर तीनों के अपने अपने कलर्स हैं, तीनों डिफरेंट कर रहे हैं, हल्का सा कलर डिफरेंट कर रहे हैं उस जगह को, है ना. उस जगह को अलग तरीके से वेरिएशन दे रहे हैं, हार्मोनिकल वेरिएशन उसका डिफरेंट आ रहा है, उसका हार्मोनिकल इफेक्ट अलग आ रहा है कलर. सो आप यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हो, तीनों सही है. कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये वाला कॉर्ड गलत है या ये वाला कॉर्ड गलत है, बिल्कुल सही है, तीनों कॉर्ड बिल्कुल सही है अपनी जगह पे. और अभी आगे बढ़ना है तो आई चूज लाइक जी मेजर कॉर्ड फॉर हियर अकॉर्डिंग टू मी. आप कोई भी चूज कर सकते हैं. अब आगे देखते हैं आगे कैसे लगाएंगे कॉर्ड. सो यहां तक फिक्स हो गया. अब क्या आ रहा है, सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए नोट, है ना. सो ए पे कॉर्ड दिख रहा है मुझे, यहाँ कॉर्ड होना चाहिए. तो ए नोट को हार्मनी देने के लिए कौन कौन से कॉर्ड मिल सकते हैं मुझे, इसमें ए आता है, नहीं आता. सी ई जी में ए नहीं है. डी एफ ए, हाँ ये रहा ए, ये ए नोट को हार्मनी देगा.
ई माइनर कॉर्ड, ये ए को हार्मनी नहीं देगा, देयर इज नो ए इन इट। एफ ए सी, एफ मेजर कॉर्ड, ये रहा ए, ये ए नोट को हार्मनी देगा। जी मेजर कॉर्ड नहीं देगा, ए नोट नहीं है, जी बी डी, वी डोंट हैव ए नोट इन इट। नेक्स्ट कॉर्ड इज ए माइनर, ए सी ई ए, यस ये ए नोट को हार्मनी देगा। बी डी एफ, बी डिमिनिश नहीं, बैक टू सी मेजर। सो 3 कॉर्ड मिले मुझे अगेन, डी माइनर कॉर्ड जिसमें ए आता है, एफ मेजर कॉर्ड जिसमें ए आता है, और ए माइनर कॉर्ड जिसमें ए आता है, राइट। सो एक एक करके तीनों को लगा के देखते हैं, ठीक है। सही लग रहा है, आगे देखते हैं। तीनों अच्छे लग रहे हैं, डी माइनर भी अच्छा लग रहा है, एफ मेजर भी अच्छा लग रहा है, ए माइनर भी अच्छा लग रहा है। मैं एक एक करके एक बार दोबारा से प्ले कर देता हूँ तीनों कॉर्ड्स इस सेक्शन में। राइट, सो अगेन हमारा लाइन ये स्टार्ट हुआ ए के लिए। अब हमें एक कॉर्ड चूज करना है, तो आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो यहाँ पे अपनी चॉइस से। मैंने ए माइनर चूज कर लिया, तीनों करेक्ट है, आप कोई भी चूज कर लेंगे वो करेक्ट है। सो एंड इट्स अगेन लैंडिंग ऑन जी नोट। फिर जी नोट के लिए मेरे पास 3 कॉर्ड से पहले ही देखा था, सी मेजर जिसमें जी आता है, ई माइनर जिसमें जी आता है, और जी मेजर जिसमें जी नोट आता है, राइट। सो अब अगेन मेरे पास ऑप्शन है ये तीनों लगा के देखने के लिए जी पे। सो लेट्स ट्राई इट। सो ये फर्स्ट ऑप्शन, जब मैंने वापस जी पे सी मेजर कॉर्ड लगाई, अगेन विल ट्राई फॉर द ई माइनर दिस टाइम। दिस इज आल्सो साउंडिंग गुड। लेट्स ट्राई जी मेजर कॉर्ड ऑन दिस जी नोट नेक्स्ट टाइम। सो लेट्स प्ले इट अगेन। तीनों अच्छे लग रहे हैं। अब यस, आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू चूज वन, मतलब इनमें से आपको एक डिसाइड करके तभी आगे बढ़ोगे। सो आई चूज लाइक ई माइनर फॉर दिस टाइम एट दिस प्लेस। ये अच्छा लग रहा है मेरे ईयर्स को। सो लेट मी प्ले दिस मच। So this is kind of a same kind of phrase. So पहला फ्रेज कैसा था? So almost repeated type of phrase. So what I'll do, I'll try playing the same chords on it जो पहले हमने अभी A minor और E minor decide करी पहले last round में. So I'll repeat this chord this time. I'll check कि repetition में repeated chord भी कैसा लग रहा है. So let's see. है ना, एक ही जैसा लग रहा है. I'll play this again. I'll repeat this. I can change chord instead. मैं ये भी कर सकता हूँ instead of repeating like. अब इस A को harmony I can give with like F major or D minor also instead of repeating it with the A minor. So maybe F major. And with this G, I can go with the C major chord again or E minor or the G, any chord. So let me go to G. So second cycle में अब क्या करेंगे? पहले cycle में तुमने A minor, E minor fix किया. Second cycle में F मेजर और G मेजर ट्राई करके देखते हैं. तो देखते हैं क्या क्या रिफ्लेक्स चेंज हुआ. Now will not repeat. F. हाँ ये एक प्रोग्रेसिव टाइप हो गया ये, है ना. समथिंग इन प्रोग्रेसिव, एक प्रोग्रेसिव सा दिख रहा है. राइट. सो ऐसे स्केल में एक एक नोट को देखते हुए हार्मनी लगाते हैं कि हम कौन से लैंडिंग नोट क्या पढ़ रहा है हमारा, और उस लैंडिंग नोट को हार्मनी देने के लिए स्केल में से कौन कौन से कॉर्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास. राइट गाइस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. इट्स अ रिक्वेस्ट. सब लोगों ने कैमरास बंद कर लिए. प्लीज टर्न ऑन कैमरास गाइस. यस, थैंक यू.
राइट। सो आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे कैसे देख के मैं नोट देख रहा हूँ, लैंडिंग नोट देख रहा हूँ, और उसको उसको कौन कौन से कॉर्ड्स हार्मनी दे रहे हैं ये मैं साथ साथ चेक कर रहा हूँ, और एक एक लगा के देख रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि वो क्या कलर निकाल रहा है। और इसको कभी भी आप ऐसे नहीं देख सकते कि अगर आपको ए नोट पे कॉर्ड लगाना है तो ए नोट पे यू विल नेवर बी एबल टू जज कौन सा कॉर्ड आएगा फिट। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए मेरा लैंडिंग नोट है तो मैं ए पे, नहीं, आपको फ्रेज को कॉन्टिन्यूशन में पीछे से बजाते हुए आना पड़ेगा, क्योंकि रीजन है कॉर्ड का तो एक कलर है ये, पर सिर्फ कॉर्ड का कलर वहां पे डिपिक्ट नहीं होता, वहां एक ट्रांजिशन कलर भी डिपिक्ट होता है कि वो लास्ट कौन से कॉर्ड से ट्रांजिट करके आ रहा है ना। कैन गो लाइक, अभी डी माइनर से ई माइनर शिफ्ट हुआ और ए माइनर से ई माइनर आया, तो है ना, दोनों के कलर फर्क है ना। और क्या इंटरवल कॉर्ड का भी जंप हो रहा है, ये भी एक कलर बनाता है। तो डेफिनेटली पीछे वाले फ्रेज से बजाते हुए जब आप ट्राई करोगे तब आपको समझ आएगा कि उस फ्रेज पे जो कॉर्ड आप लगा रहे हो उसका क्या एक्चुअल कलर निकल के आ रहा है। सिर्फ आप एक एक प्लेस पे, इसलिए इसलिए आपने देखा हो कि मैं पीछे से हर बार मेलेडी बजाते हुए आ रहा हूँ, कि यहां से बजाते हुए आ रहा हूँ और फिर लगा के देख रहा हूँ इस नोट पे, या फिर सीधा नहीं लगा के देख रहा हूँ ना इस पे, सिर्फ ये पीछे से मेलेडी बजाते हुए आ रहा हूँ फिर इस पे लगा के देख रहा हूँ ताकि मुझे एक्चुअल कलर समझ आए कि क्या निकल के आ रहा है उस जगह का। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई कॉर्ड इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि स्केल के फैमिली कॉर्ड्स देख के और कैसे उसमें से कॉर्ड लगाना है, तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि उसको पूरे फ्रेज को प्ले करके देखें साथ साथ कि वो कॉर्ड ट्रांजिशन में भी कैसा आ रहा है। सिर्फ कॉर्ड लगाना नहीं होता, उसका ट्रांजिशन भी कैलकुलेट इवेल्युएट करना पड़ता है, वो भी सुनना पड़ता है ना। फिर उसके हिसाब से जो आपके आपके ईयर्स को बेस्ट लगे आप वहां पे कॉर्ड लगा सकते हो। यस, इन कॉर्ड्स को हम नंबर वाइज भी लेबल करते हैं। वो कैसे लेबल करते हैं, जैसे अब हमें सी मेजर से क्या क्या ट्रायड मिले, सी मेजर स्केल से, ये सी मेजर स्केल था, जब मैंने इसके कॉर्ड्स देखे तो मुझे मिले सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश एंड सी मेजर। सो इसको हम कैसे लेबल करते हैं, रोमन न्यूमेरिकल्स में भी लेबल करते हैं। तो किसी भी मेजर कॉर्ड को कैपिटल रोमन न्यूमेरिकल्स में लेबल किया जाता है, और किसी भी माइनर कॉर्ड को स्मॉल रोमन न्यूमेरिकल्स में लेबल किया जाता है। सो जैसे फर्स्ट ट्रायड हमारा मेजर मिला तो इसको हम कैपिटल 1 लिखेंगे। इसको हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी कैपिटल एम, हम इसे रोमन न्यूमेरिकल में कैपिटल 1 से डिनोट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ट्रायड मेजर है, सेकंड माइनर है तो स्मॉल सेकंड, थर्ड अगेन माइनर है तो स्मॉल थर्ड, फोर्थ मेजर है तो कैपिटल 4, कैपिटल 5, स्मॉल 6 क्योंकि माइनर है, ए माइनर है, स्मॉल 6, डिमिनिश में स्मॉल 7 with a circle on the right head towards right, on the top, on the top right side circle. After 7, small 7, you have to write a small circle to like label it as a diminished triad and back to your capital 1. So कई जगह आपने देखा होगा कॉर्ड प्रोग्रेशन दिए होते हैं किसी किसी सॉन्ग्स के, कहीं आप स्टडी कर रहे हो तो ऐसा दिया होता है कि 1 5 6 3, कि कैपिटल 1 कैपिटल 5 स्मॉल 6 स्मॉल 3, मतलब कैपिटल 1 फर्स्ट मेजर, कैपिटल 5 मतलब फिफ्थ ट्रायड एज अ मेजर, 1 2 3 4 5 फिफ्थ ट्रायड मेजर ट्रायड, 6 small, the sixth triad as the minor triad, and third small means third as the minor. जैसे मैंने अभी भी यूज किया, तो इसको अगर if I label this triad कि जो मैंने भी प्ले किया, तो मैंने क्या प्ले किया इसमें, फर्स्ट मेजर, फर्स्ट कैपिटल एंड 5 कैपिटल, देन 6, this is the sixth A, 6 small, third small, then 4 capital एंड 5 कैपिटल, है ना। सो ऐसे इसके कॉर्ड्स में ऐसे भी लेबल कर सकता हूँ। रोमन न्यूमेरिकल्स में आप अगर आप कहीं स्टडी कर रहे हैं, आपको कई जगह रोमन न्यूमेरिकल्स में भी मार्क दिखेगा ये कि ये कॉर्ड चार्ट रोमन न्यूमेरिकल्स में नंबर्स में लिखा हुआ है। सो वेर एवर यू फाइंड द कैपिटल रोमन न्यूमेरिकल्स, कैपिटल नंबर्स, सो अंडरस्टैंड देम एज अ मेजर कॉर्ड, एंड जहाँ पे आपको स्मॉल दिखे अंडरस्टैंड देम एज अ माइनर कॉर्ड। वेरी क्लियर, है ना, वेरी सिंपल। या सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों की कॉर्ड्स कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग कॉर्ड्स लगा रहे हैं। आई थिंक ये प्रोसेस थोड़ा क्लियर हो गया होगा। सो किसी के कोई डाउट्स है इस बारे में तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। वन बाय वन यू कैन यूज रेज हैंड फीचर इन द चैट बॉक्स एंड यस, ओम जी, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई थिंक यू कैन आस्क योर क्वेरी।
After Om, we'll take Vani ji's query, then Giri ji's query. So yes, Sir, yes, Om ji, you can unmute and you can ask your query. hello. Yes, hello Om ji. Yes. सर मेरा डाउट ये है कि एवरी मेजर और माइनर कॉर्ड फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इंटरवल से ही बनते। हाँ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इंटरवल से ही बनते हैं सारे मेजर और सारे माइनर कॉर्ड। जितने भी आपके मेजर स्केल्स हैं, 12 मेजर स्केल्स हैं, तो हर एक मेजर स्केल का 1 3 5 इंटरवल जब आप ज्वाइन करके प्ले करोगे हारमोनी में, फर्स्ट और फिफ्थ इंटरवल की हारमोनी, तो वो एक मेजर कॉर्ड बनाएगा। ऐसे ही जितने आपके माइनर स्केल्स हैं, 12 माइनर स्केल्स हैं, तो 1 3 5 ऑफ योर 12 माइनर कॉर्ड्स प्ले करते हैं। तो सर सी सी स्केल में जो डी माइनर जो कॉर्ड होगी वो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ से ही बनेगी। वो डी माइनर कॉर्ड एक्चुअल में क्यों लेबल किया गया, उसका नाम डी माइनर क्यों किया गया है? क्योंकि अगर इफ व्हेन आई प्ले डी माइनर स्केल, है ना, I'll just shift to this camera view just a second. So डी माइनर स्केल कैसा आता है? डी माइनर स्केल आता है ये, दिस इज माय डी माइनर स्केल, राइट? सो डी माइनर स्केल का 1 3 और 5 जब मैंने होल्ड किया, तो दिस इज अ डी माइनर कॉर्ड, जो कि मुझे सी मेजर स्केल की फैमिली कॉर्ड्स के अंदर भी मिलता है एज अ सेकंड ट्रायड। यस सर। है ना, सी मेजर स्केल के ट्रायड के अंदर भी मुझे सेकंड ट्रायड डी माइनर कॉर्ड मिलता है। इसको डी माइनर में क्यों नाम दे पाया? क्योंकि उससे पहले का प्रोसेस क्या था कि जब मैं डी माइनर स्केल प्ले कर रहा था, ये डी माइनर स्केल था, और इसके जब फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नोट की मैंने हार्मनी बनाई, डी माइनर स्केल का 1 3 एंड 5, ये डी माइनर स्केल चल रहा है, इसका 1 3 5 नोट की हार्मनी बनाई तो डी माइनर कॉर्ड हुआ, और मैंने लिख लिया अपने पास डी माइनर कॉर्ड होता है DFA, है ना। ऐसे ही सारे मैंने मेजर माइनर 12 माइनर लिख लिए। अब जब मैं सी मेजर स्केल के फैमिली में कॉर्ड्स देख रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉर्ड ये मिला, सेकंड कॉर्ड मुझे कौन सा मिलता है? डी माइनर। सी मेजर स्केल के फैमिली ट्राइड्स में से सेकंड ट्राइड डी माइनर कॉर्ड का होता है। ओके, यस सर। हुआ क्लियर अब? यस। Hello, sir. Vani here. यस वानी जी, Hi, sir. हाय। So actually अभी जैसे आपने जो केस दिया ना फॉर दिस सॉन्ग, उसमें हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था दैट वी आर गोइंग टू प्ले द सॉन्ग इन सी मेजर, एंड दैट इज व्हाई सिंस वी नो दैट हाउ द फैमिली वर्क्स ऑफ कॉर्ड्स, जैसे मेजर डिमिनिश माइनर जहाँ पे भी होता है, वी नो दैट कि इसमें कौन सा आएगा, एंड हेंस वी वर एबल टू अप्लाई। बट फॉर एग्जांपल इफ आई एम like composing something and I have a melody in my head, but since my knowledge is not very great regarding music theory, so I don't know which scale the melody belongs in, then how will I apply the chords? Yes, because usme you have bahut to work for confusion the hota basics. hai. Yes, definitely will get confused because till the time you are not able to judge the scale, you can't go to the chords. Chords exactly आ कहाँ से? Chords are coming from scale itself, है ना। एक scale से ही chord का origin हो रहा है, और एक स्केल से ही मेलोडी का भी ओरिजिन हो रहा है ना। जो भी आप एक मेलोडी जो भी आपके माइंड में चल रही है, वो भी तो किसी ना किसी स्केल के अंदर है ना। अगर तो आप उससे स्केल कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो, इफ यू आर राइट। अगर जिसमें एक मेलोडी बजा रहा हूँ, रैंडम, वेरी रैंडम फ्रेज लाइक, सो मेरे को पता है कि इस स्केल के अंदर मैंने वो फ्रेज दिया। अगर तो आप स्केल जज कर लोगे, तब तो सेम प्रोसेस से यू विल बी एबल टू अप्लाई कॉर्ड्स। स्केल जजमेंट नहीं कर पाओगे, देन यू हैव टू गो फॉर द बेसिक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस द बेसिक स्केल्स फर्स्ट, क्योंकि उसके असेंडिंग, so there is no way I can जब तक स्केल कैलकुलेट नहीं like कर पाओगे, develop that आपको अपने फ्रेज से, आपको वॉट एवर फ्रेज यूर कौन से फ्लो में जा रहा है इसके नोट्स, अगर आपने असेंडिंग डिसेंडिंग फिगर आउट कर लिया एक बार, उसके बाद तो ये प्रोसेस एकदम आप अप्लाई कर दोगे। जब तक आपको स्केल नहीं पता लगा, तब तक आपको भी बेसिक्स की प्रैक्टिस करनी है कि आप अभी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं जज कर पा रहे हो अपने फ्रेजेस का, तो यस यू हैव टू प्रैक्टिस मोर फॉर स्केल्स। अभी उसको तो स्केल्स को और कमांड करना पड़ेगा ऑन द इंस्ट्रूमेंट। माइंड में मेलोडी स्केल करना आसान है, माइंड में मेलोडी स्केल करना आसान है, पर जब तक आप यहाँ पे प्ले करके और यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करते जो आपके माइंड में है, तब तक तो वो बेसिक्स की कमी है। अभी आपको उसको करना पड़ेगा, उसको स्केल्स को और कमांड करना पड़ेगा, इंटरवल्स को और कमांड करना पड़ेगा। based on like आपको सुन के समझ आ जाना चाहिए, वही चीज है, like it will come with time only, उसके लिए कोई मतलब there is no way I can develop it more। यस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे कि जब भी आप कोई फ्रेज बजा रहे हो, तो आपको पता है कि ये इस नोट से स्टार्ट हो रहा है। अब उस नोट से ना नेक्स्ट इंटरवल ज्वाइन करके देखो कि सेकंड माइनर है या मेजर है।
मतलब जैसे कि अगर सी है मेरा, अब नेक्स्ट नोट मेरा चेन के अंदर ये जुड़ता है या ये जुड़ता है। सपोज मैं एक गाना बजा रहा हूँ सी से ही, फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे इसका स्केल देखना है क्या है, तो मेरे को पता है कि यहाँ से आ रहा है, ये इसका टॉनिक तो पता लग गया, ये सा है। अब इसमें रे कौन सा है, नहीं ये वाला साउंड कर रहा है, तो ये नोट फाइनल हो गया। अब थर्ड इंटरवल देखते हैं। थर्ड इंटरवल या तो माइनर थर्ड है या मेजर थर्ड है। तो एक एक नोट से फिर फोर्थ जोड़ा, फिर फिफ्थ जोड़ा। सो इफ यू आर एबल टू, या तो धीरे धीरे करके आप स्केल मेक आउट करने की प्रैक्टिस करो कि अगला सेकंड इंटरवल कौन सा जुड़ना चाहिए, थर्ड कौन सा जुड़ना चाहिए, फोर्थ कौन सा जुड़ना चाहिए, फिफ्थ कौन सा, सिक्स्थ कौन सा, सेवंथ कौन सा, एंड बैक टू ऑक्टेव। सो स्केल का फ्लो एग्जैक्टली क्या है। अब ये इस फ्रेज के लिए जब मैं बजा रहा था, इट्स नॉट लाइक पता लग रहा है ये स्केल तो में तो नहीं चल रहा है, ये पता लग रहा है ना, इसमें चल रहा है। तो मेरे को एक बार असेंडिंग डिसेंडिंग मिल गया, बस उसके बाद तो सेम प्रोसेस, वही ऑल्टरनेट नोट्स का। ये स्केल है, लिख लिया, पहले से ट्रायड बना लिया, दूसरे तीसरे से चौथे से सारे ट्रायड बना लिए, तो स्केल में लगने वाले कॉर्ड्स पता लग गए। उसके बाद प्रोसेस वही है। बट ये स्केल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि फर्स्ट से सेकंड इंटरवल कौन सा है, वो जजमेंट, इंटरवल्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी आई स्टिल सजेस्ट गो फॉर द बेसिक्स अभी और अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इंटरवल्स का कैलकुलेशन हमें इन्हीं से होता है कि जब हम प्ले कर रहे होते हैं स्केल्स, तो हमें एक साइड पता लग रहा है कि सारे ऊपर गए, सारे नीचे आए, फिर हम कुछ एक्सरसाइज ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, कुछ ऐसा एक्सरसाइज प्ले करते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 नोट ऊपर गए, एक नीचे आए, फिर 2 नोट ऊपर गए, फिर 1 नोट नीचे आए। तो वो किस लिए, क्या प्रैक्टिस करवा रहा है हमारा कि कब नीचे कब ऊपर, कब नीचे कब ऊपर। कान को उसका प्रैक्टिस हो रहा है, नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर, तो कान को पता लग रहा है कि कब इंटरवल नीचे आ रहा है, कब ऊपर जा रहा है। हम बेसिक्स की प्रैक्टिस करते हैं इस चीज के लिए, ताकि हमारे कान को पता लगे कि कब नीचे जाना है, कब ऊपर जाना है। नीचे वाला नोट, अगर नोट नीचे की साइड फॉल कर रहा होता है तो कैसा उसका फ्लो होता है, कैसे ना कैसे पता लगता है। वो ऊपर की साइड जा रहा है तो उसका इंटरवल कैलकुलेशन कैसे सुनाई पड़ता है कि वो अप साइड जा रहा है। वो कान जजमेंट करने लगता है, फिर वो कैलकुलेट करता है कि अब ऊपर और नीचे हो गया, अब कितना ऊपर या नीचे। जरूरी नहीं कि इमीडिएट नेक्स्ट ऊपर हो, अब वो हो सकता है 2 नोट छोड़। ये सारी कैलकुलेशन इस माइंड और ईयर, आपके ईयर बेसिक्स प्रैक्टिस को कर करके जब आप बहुत बार बजाते रहते हो तो आपके ईयर्स को लर्न भी होता है साथ साथ। एक बार में नहीं होगा, इट टेक्स लाइक 1000 टाइम्स प्रैक्टिस फॉर वन एक्सरसाइज। तो कान को 1% याद होना शुरू होता है। इट टेक्स लाइक दिस, राइट। आई होप, थैंक यू सर। या थैंक यू वानी जी। यस, नेक्स्ट हमें लेते हैं गिरी जी के क्वेरी। हाय सर, एम आई ऑडिबल? यस, गिरी जी के बाद में एक बार, तब तक मैं नेम्स मेंशन कर देता हूँ ताकि पीपल रेडी रहें। नेक्स्ट सुनंदा जी का लेंगे, उसके बाद लर्न गिटार ऑनलाइन जी, अच्छा ओके, आपका लेंगे, और उसके बाद जया जी का लेंगे, राइट। मैंने नाम बता दिया। यस, सो गिरी जी प्लीज। Thank you sir. I've seen your other YouTube videos. This is my first live session. So I have multiple questions. Okay. If you are okay, I'll ask not yeah. more, but couple of questions. One of them was regarding ear training. You answered that previously, that the more you practice, the better you get. Yes. But ईयर को जैसे जैसे इंटरवल्स याद होता जाएगा. Right. So in continuation that, I consider myself as late beginner, early intermediate. I'm learning on my own. I'm struggling with the fingering for chord progression. Is it? I feel it is easier to play inversions than playing the direct 1-5-6-4 inversions. So, what are your tips for fingering exercises? I'll suggest you to. I'll suggest at first I suggest students to practice like all major chord at once and using finger 1-3-5, so that एक interval fingers में develop हो जाए, like देखो मसल मेमोरी बना हुआ है, कोई सेम फिंगर चल रही है। देखो ये सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी सी,
सोचने की देर नहीं है। माइनर में भी सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर, बी माइनर एंड सी माइनर। सो कोई भी कॉर्ड जो है वो आपके फिंगर्स में पहले 1-3-5 पोजीशन पे सबसे पहले कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड यस, जब आप एक्सटेंडेड प्ले करते हैं तो आपको जब नाइन्थ प्ले करना है जिसमें है 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट नोट्स हैं, सी ई जी बी फ्लैट डी, 7 डिफरेंट नोट्स हैं, है ना। सो आपको फिंगर पोजीशन चेंज करना होगा, पर यस आपका हाथ कंफर्टेबल होना चाहिए पहले इस वाले के लिए भी एंड इसके लिए भी। अलग अलग मल्टीपल टाइप फिंगरिंग के लिए, एक ही कॉर्ड स्ट्रक्चर के लिए मल्टीपल फिंगर्स की, कभी इससे या कभी इससे, कभी इससे कर लिया मैंने, कभी इससे भी कर लिया मैंने, मेरी फिंगर कोई भी फिंगर से मैं कर सकता हूँ, वो एकदम कंफर्टेबल है। डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम प्ले कर रहे होते हैं ना तो तब भी डिपेंड करता है कि हम प्ले करते टाइम कई बार राइट हैंड में मैं आई यूज लाइक, है ना। सो अब मेरा हाथ अगर सिर्फ इसी चीज के लिए फिक्स है तो वो नहीं आ पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा वो ढंग से उस चीज को, है ना। सो वो मल्टीपल फिंगरिंग चाहे ये ले लेगा चाहे ऐसे ले लेगा, तो मल्टीपल फिंगरिंग के लिए हाथ प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इसी फिंगरिंग पे स्टक हो जाओ। बट यस, इनिशियल लेवल पे आई टेल देम टू प्रैक्टिस लाइक एटलीस्ट ये डिवीजन अपनी फिंगर्स, अल्टरनेट नोट की फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेट फिंगर्स को एकदम क्लीनली यूज कर लो, पहले इसको डेवलप करो, राइट। Okay, sir, second question is regarding the most used scales. Now you said 12 different possible and 24 combinations. So what are the most used scales in Hindi music, Western music, which we can initially target? Say, for example, 4-5 scales. I'll suggest you to practice to go with like major scale and its modes. Major scales and its modes, but it's not like it's restricted to this only. ये बॉलीवुड में यही है बॉलीवुड बहुत वास्ट है, बहुत वैरायटी ऑफ स्केल्स इसमें यूज हुए हैं। बहुत सारे स्केल्स ऐसे होते हैं, कई बार हम प्ले करते हैं नाम मुझे भी नहीं पता लग रहे होते। अच्छा ये स्केल तो पता लग गया, असेंडिंग डिसेंडिंग, इसका नाम क्या है ये कई बार मुझे भी नहीं पता लग रहा होता। इट हैपेंस विद अस आल्सो, इट्स लाइक आज भी ऐसा होता है। सो इतने स्केल्स हैं तो ये नहीं कह सकता कि यस, बट यस इफ यू आर अ बिगिनर, अभी आप लाइक लेट बिगिनर और इंटरमीडिएट में एंटर हो रहे हो, तो आई विल सजेस्ट गो विद द मेजर स्केल एंड देयर मोड्स। यही सिर्फ मेजर स्केल एंड मोड्स कवर करोगे तो इट कम्स टू योर 84 स्केल्स। every single major scale has its 7 different modes, and there are 12 major scales, and 7 different modes from each of the scale will take you to 84 scales. So first try mastering them. Okay. And so you're playing very nicely, but how did you decide whether to play seventh or a triad or just a broken chord arpeggio? How did you decide? It's like जब आप हर एक चीज का इतना प्रैक्टिस कर चुके हो तो ब्रोकन कॉर्ड्स का, आर्पेजिएशन का, सेवंथ कॉर्ड्स का, और ये साउंड्स आपके कान में बहुत बार जाते रहते हैं बैक टू बैक व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग लाइक सेवंथ्स। सो C7, C sharp 7, D 7, D sharp 7, सारे सेवंथ का साउंड सुनाई पड़ रहा है। है ना, तो जब आपको सेवंथ का साउंड साउंड याद होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट भी करेगी वो हारमोनी कान में, कि वो बेसिकली हारमोनी चल रही है, एक छोड़ के एक, फिर सेवंथ की हारमोनी। हाँ, so seventh अच्छा लगता है। Basically you decide what you feel is right for that moment, right? Depends. कई बार क्या होता है, कलर एनहांसमेंट्स होते हैं, है ना, ये कलर्स और गहरा करते हैं किसी भी चीज को, और डीप ले जाते हैं। उस कॉर्ड को आप क्यों लगा रहे हैं, आपका कॉर्ड लगाने का पर्पस क्या है? उस जगह को, जो भी आपकी मेलोडी चल रही है, उसको एक इमोशनल वैल्यू देना, है ना, कि उसको इमोशनल वैल्यू मिल जाए। उस इमोशन को और गहरा ले जाने के लिए कॉर्ड एक्सटेंशंस का यूज होता है। जैसे कि अब ठीक है, कैन बी प्लेड एज, अब और सॉरी इसमें और सिर्फ सिंपल मेजर माइनर में और
कुछ फर्क लगा सुनने में इसमें? और अब लाइन के साथ सुनो, जब आए ये पहले सिंपल मेजर माइनर लगाता हूँ तो सिंपल मेजर माइनर हो गई। अब एक्सटेंशंस के साथ लगाते हैं, मेजर 7th एंड 7th कॉर्ड्स हैं। पता लगा? अब यहां तक तो हार्मनी है ही है। पता लगा? एक और कलर उसको, यहां तक तो आपने बजा दिया है ना, एंड और आगे निकल गई हार्मनी, उसी हार्मनी को आगे रूट मिल गया। सो अकम्पनीमेंट के टाइम पे तो आप वॉइसिंग से, अगर इफ यू नो द एग्जैक्ट कॉर्ड कलर, तो अब जैसे इसी जगह को अगर इफ आई एम लाइक गिविंग अकम्पनीमेंट टू समवन, सो अब आप देखो 7th की वॉइसिंग्स कैसे सुनाई पड़ रही है, जैसे कि I'll play this kind of chord. This is a major 7th, like the chord I played here, I've just expanded it again. It's like this is, यही नोट था ना मेरा 7th जब मैंने लगाया था, इसी नोट को मैंने, ये 3rd है, ये 3rd है, ये 7th है. So you can create more white colors with it, है ना? Right. That's all from my side, sir. Thanks a lot. Yeah. Thank you, Kiriji. My goodness. My goodness. Yeah. Next is Sunanda ji with us. Hello, Sunanda ji. Yes. Okay. Hello, sir. Hello, sir. I'm fine. I'm fine. Yeah. Yeah. Actually, अच्छा सर, मैं सोच रही थी कि ये जो आप कॉर्ड बजा रहे हो, उसमें एक कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है, उसमें क्या हर कॉर्ड के बीच में जो ब्रेक मिल रहा है, जैसे कि एक नोट्स के गैप है क्या, या सेमी नोट्स, या ये? हाँ. नहीं, स्केल के हिसाब से, जैसे आप इसको बोलते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, ऐसा कुछ बोलते हो, तो सा रे छोड़ के गा, मा छोड़ के पा, पहला कॉर्ड, फिर दूसरा कॉर्ड रे से शुरू होगा, तो रे के बाद गा छोड़ के मा, पा छोड़ के धा, सेम स्केल में, फिर सेम स्केल का गा के बाद मा छोड़ा पा, फिर धा छोड़ के नी, वो एक कॉर्ड बन गया। फिर मा से बनाओगे वही चीज स्केल के अंदर ही, टोन सेमीटोन के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली नहीं, ये स्केल के अंदर ही, स्केल के जो सारे काम पाधा नोट्स हैं, उन्हीं के ऑल्टरनेट ट्राइड्स, एक छोड़ के एक, उसी स्केल में, जिस भी स्केल में आप चल रहे हो। बट सर ये तो जंप भी कर सकता है ना, एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड तक जंप कर सकता है कि? वो तो आप कॉर्ड तो जब आप अप्लाई कर रहे हो किसी मेलोडी में, तो वो तो डिपेंड करेगा, पहले तो एक स्केल में कौन कौन से कॉर्ड आएंगे वो पता लग गए, उनमें से फिर पर्टिकुलरली आप कहाँ लगा रहे हो, आप 1st ट्राइड से 6th पे जा रहे हो, या 5th ट्राइड पे जा रहे हो, या 4th ट्राइड पे जा रहे हो, ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू योर मेलोडी, और क्या आप उसमें कॉर्ड लगाना चाहते हो, द काइंड ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट यू आर थिंकिंग फॉर दैट प्लेस टू अप्लाई। अच्छा सर, एक जैसे कि ये होता है कि जैसे कि आप कॉर्ड बजा रहे हो, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि हर जो कॉर्ड है, वो कॉर्ड की जो मतलब वो खुला हुआ है, उसकी जो ओपन एंडेड कॉर्ड्स है, वो एक्सटेंशंस की वजह से उसको कलर कंप्लीट मिल रहा है ना, उसके वो क्या हो रहा है कि उसको एक्सटेंशन उसको पूरा कंप्लीशन दे रहा है, एक चीज को, जैसे एक आर्ट हो गई, उसे पूरे कंप्लीशन जैसे होता है ना, तो इट्स लाइक एक्सटेंशंस ऑलवेज कंप्लीट दैट इमोशनल वैल्यू, वो उसे पूरा एकदम डीप तक ले जाते हैं। यस। तो सर यहाँ पे ना एक बहुत डीप क्वेश्चन आ जाता है कि लाइक जो कॉर्ड के कलर्स को और भी एनहेंस कर रहे हैं, तो उसको आप मतलब लाइक वो क्या ऐसा है कि हम 2 कॉर्ड्स बजा रहे हैं और फिर लाइक जो कॉर्ड प्रोग्रेशन हो रहा है उसके बीच में कुछ नोट्स ऐसे छूटे हुए हैं, लाइक ऐसा नहीं है, बट यस कॉर्ड का अपना कलर तो होता है, बट मैं प्रीवियस किस कॉर्ड से ट्रांजिट लेके आ रहा हूँ उसका कलर भी बनता है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी कि जब आप कॉर्ड लगा रहे हो, तो ये हमेशा पिछले फ्रेज को प्ले करते हुए लगा के देखो, ताकि ओवरऑल कलर समझ आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि सिर्फ कॉर्ड लगाना नहीं होता, ओवरऑल कलर, उसका ट्रांजिशन कलर भी देखना होता है। तो ये इन चीजों पे भी साथ साथ वर्क करना कि वो ट्रांजिशन में क्या कलर बना रहा है, क्या पता वो पिछले कॉर्ड से ट्रांजिट होके अच्छा ना लग रहा हो, वैसे उस जगह सूट करता हो, पर लास्ट कॉर्ड के इंप्रेशन की वजह से वो कॉर्ड अच्छा ना लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। सो वहां पे कुछ और ऑप्शन सोचना है, तो हमेशा ये चीज ट्रांजिशन कलर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, राइट सुनंदा जी? सर एब्सोल्युटली सर, when you
define things ना, you let us free to, मतलब इतने सारे questions आ जाते हैं. हाँ. I don't know. अब जैसे Please अब जैसे अब pardon जैसे everyone, अब जैसे अब जैसे ऐसे ये हो एक रहा है. सेक्शन है. तो अब जैसे जैसे एक एग्जांपल आया, जैसे कि अब ये एक सेक्शन. अब देखो, ए कॉर्ड का एक कलर है, हाँ. एफ शार्प माइनर का एक कलर है ना. पर ये जब ट्रांजिशन में आएंगे लास्ट कॉर्ड के साथ, तब अपना एक्चुअल कलर शो करेंगे. जैसे कि है ना. सो डी से can go like A, can go like F sharp minor also, like. अब इसका अलग कलर बनाना. लास्ट टाइम ये था और इस बार दोनों का कलर अलग है. और इसको एक्सटेंशन कर दूंगा, अगर इसी कॉर्ड को मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो उसका कलर और वाइड हो जाएगा. कि कलर है, कॉर्ड ये है, ये एक्सटेंशन हो गया. सो अब ये बी माइनर से ट्रांजिट हो क्या रहा है. कैन गो टू लाइक, ऐसा भी जा सकता है. बी माइनर से एफ शार्प का ट्रांजिशन अलग है. I can like play it like this also. इसका अलग कलर है. अब बी माइनर से और बी माइनर से जी का भी एक अलग कलर है ना. सो यस, ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे ए शार्प को हार्मनी देनी है तो मैं जी माइनर से भी दे सकता था, मैं एफ शार्प से भी दे सकता था, है ना. तो कौन से कॉर्ड से ट्रांजिशन है ये जरूर ध्यान रखना होता है. उसका भी एक कलर फॉर्मेशन है. यस. सो सर आपका नाम बताइए. लर्न गिटार. सर मेरा नाम धनेश है, मैं गिटार टीचर हूँ. धनेश. हाँ धनेश. यस यस धनेश. तो मैंने ये बिजनेस नंबर से रजिस्टर किया था, इसीलिए वो नाम वैसे ही आ रहा है. और सर मैं एक्चुअली मुझे क्वेश्चन नहीं था, मैं वो किसी ने सवाल पूछा था ना कि जब तक मेरा म्यूजिक थियरी नॉलेज अच्छा नहीं हो जाता तब तक सॉन्ग्स कैसे लिखूं. पहले तो सर मास्टर क्लास आपका बहुत अच्छा है. थैंक यू. मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया थोड़ा, तो क्योंकि लेट लिंक मिला था. ओके. लेकिन जो सुन रहा था तो अच्छा लग रहा था, मुझे समझा कि बिगिनर्स का मास्टर क्लास है ये. और तो वो मैं वहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता था, अगर आपका परमिशन हो तो. हाँ फॉर श्योर. बहुत लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं, और म्यूजिक थियरी जैसे आपने बोला कि बहुत वास्ट है. अब 12 into 7 84 स्केल्स कर देंगे तो इंसान को ऐसे लगता है यार ये तो होने नहीं वाला. तो समझने के ऊपर है, जैसे समझते रहेंगे आप, क्लैरिटी लेते जाएंगे, करते करते करने से हो जाएगी क्लैरिटी अपने आप. हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी ऑब्जर्व किया है, जब वो इनिशियल डेज में क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, सॉन्ग राइटिंग पे, तो आप जो साउंड सुन रहे हो हेड में, आप अगर वोकलिस्ट हो या आप म्यूजिशियन हो या आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, आप इंस्ट्रूमेंट कोई बजा रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके इनिशियल आइडियाज होते हैं, जो आपके सर में सुनाई देते हैं, वो वही होते हैं जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं. यस यस, डेफिनेटली आपकी कंपोजिशन स्किल्स भी वहीं से आती हैं, जो आपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड अप किया हुआ है, वहीं से निकल के आएंगी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डोंट हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि अभी मैं जब तक सारे सीख जाऊं तब तक मैं लिखूं नहीं. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मेलोडी आ रही है तो यू गो फिगर इट आउट, और फिर बाद में पता कर लो उसको कैसे हार्मोनाइज करना है. जैसे आपने टेक्निक्स पता है हार्मनी के, वो सारे वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे. तो मैं बस इतना ही ऐड करना चाहता था. उस वक्त मैंने हैंड रेस किया था, मुझे नहीं पता था कि क्वेश्चन आंसर चलो. ओके ओके, थैंक यू नो प्रॉब्लम सर, थैंक्स. तो जया जी. यस यस सर, गुड इवनिंग सर.
Good evening, Jaya ji. सर मैं भी बिगिनर हूँ और मुझे हारमोनियम प्ले करना तो आता है बट कीबोर्ड नहीं आता है। और एक टाइम मैंने आपसे पूछा था सर कि कीबोर्ड की आपने 4 क्वालिटीज मतलब बताई थी, अगर आपको खरीदना है कोई कीबोर्ड अच्छा तो अच्छा 4 अच्छा। चीजें उसमें होनी चाहिए। तो सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती कि अगर मुझे परचेज करना है तो कुछ आप नेम सजेस्ट कर पाए तो। कुछ मॉडल नंबर्स एकदम से ऐसे क्लिक नहीं कर रहे। यामाहा के ले लो, PSR सीरीज में अच्छे मॉडल्स हैं। PSR I400, 455, I500 ऐसे करके मॉडल्स हैं। PSR सीरीज में अच्छे मॉडल्स हैं यामाहा के फॉर बिगनर्स। यस ओके सर, राइट। थैंक यू सर। विक्टर जी, यस। Hello, हेलो, good evening, sir. यस, गुड इवनिंग विक्टर जी। In C chords, we have C sus2 and sus4, like sus4 7th. We have no, sir. यस, And how we can use that chords? हाउ वी कैन यूज दोस कॉर्ड्स। Those, Every chord has its own color, so it depends, means how many chords you have already reflected within your ears, means how many chord colors you already know. Like suspended 2 has its own feel, like C sus 2. If I change to C sus 4, है ना, sus 4 is different from sus 2. This is sus 2, this is sus 2, and this is sus 4. So yes, डेफिनेटली थोड़ा सा हल्का सा उसमें थर्ड सस्पेंडेड होता है एंड सेकंड ऐड होता है, हल्का सा ब्लरीनेस तो आता है क्योंकि बिकॉज दे आर टू फ्रीक्वेंसीज कमिंग टुगेदर, ईदर योर 1 2 साइमल्टेनियसली वन आफ्टर द अदर और योर 4 5 वन आफ्टर द अदर। हल्का सा ब्लर इफेक्ट क्रिएट करता है वो बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज, जस्ट बिकॉज टू फ्रीक्वेंसीज आर कमिंग टुगेदर। और इन दिस the blur is between the 4th and 5 frequencies. So if you know the color and where what kind of color you want to give, you can just replace your major and minor chords sometimes with the suspended chords. But again, it depends. Your mind should be very clear why you are using suspended chord instead of using like major or minor chord. What kind of effect you want to give at that place, matlab how you want to place that particular phrase, like. so we can For every use chord it. extensions also, where to use sevens and where not to use. It depends, and it's not like every place is meant to use sevens and every place is used to mean diminished Yes. or diminished chords and for suspended chord. It depends Chords what only. you choose for what sections, what kind of phrase you want to like present that time. We can use in songs also, no, sir. Yes, what? This sus2 and sus4 7th, we can use also in Yes, song definitely we can use definitely we can use them in any song, I'll Can you say. show some example? For How to example, play? how to play. So like this same section I played like, right? So instead of playing C major and G major, I could have used like C sus2 and G sus2, like and can go like for any suspended you want to use or any key. It depends, like, but it's not suiting at every place. That's what I told you. But yes, it Chords depends. It depends where you want to apply it. Like on if I'm like in between some phrase, like, so at first place you can decide like can be like this or can be like in between the major and minor. Which one you think is sounding better? Yes, I can definitely use instead of that Chords major are- minor, I can use suspended, but this is not the placement for. But yes, for example, finishing a phrase like, okay, I use a suspended chord here, है ना? C sharp, sus, because yes, because it was a placement for that thing, closure, and still like half finished, not like complete finished. Like this would have given the feel of completion to it. But yes, this lift with something, yes, has to come still. Yes. So you decide the places for it and then you apply it. Thank you, sir. So guys, that was all for today's session, and thank you very much. And Ishan, please conclude the session, take over and conclude the session. And yes guys, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट मेरी मान लेना,
वो ये है कि प्लीज गो टू योर ऐप स्टोर्स, गो टू योर iOS ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर्स, एंड प्लीज ऐप को, फ्रंट रो ऐप को प्लीज रिव्यू जरूर दीजिए. इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, एवरीवन प्लीज डू दिस. Thank you so much, Vikrant ji. Yes, That means a lot. yes.